करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक गांव में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के और एक लड़की थी जो अपने पति के साथ करवा चौथ का त्यौहार मनाने अपने मायके आई थी। जब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की तिथि आई तो सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखा नहीं गया और साहूकार का सबसे छोटा बेटा गांव से बाहर चला गया और सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ की ऊंची डालों के बीच चल्ली रखकर एक दिया जला दिया जो दूर से चांद की तरह प्रतीत हो रहा था। साहूकार का छोटा बेटा घर वापस आया और उसने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम चांद को अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने ये प्रकाश किया है जो चांद की तरह प्रतीत हो रहा है, हम तो असली चांद निकलेगा तभी अर्घ देकर व्रत खोलेंगी। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया और अपने पति को जीवन दान देने की गणेश जी से प्रार्थना की। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। करवा चौथ माता की जय।